हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था और इस क्लास में हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। लेकिन फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों पागल राजा कहा जाता था और उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक को इल फेटेड पर्सन कहा जाता था, मतलब एक इतिहास का पागल राजा कहा जाता था। ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार जैसे इब्न बतूता हो गए कि इन्हें राजा बनने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने अपने पिता के ऊपर वुडन स्ट्रक्चर गिरवा दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये राजा बन गए। इसी के साथ इनके 5 एक्सपेरिमेंट को बताते हैं जियाउद्दीन बर्नी और बताते हैं कि क्यों इन्हें पागल कहा जाता था। 5 एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। सबसे पहला था कि इन्होंने कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इन्होंने अपनी राजधानी ही शिफ्ट कर दी दिल्ली से दौलताबाद। जब इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर्स को शिफ्ट नहीं किया, बल्कि पूरी आबादी, जो दिल्ली की आबादी थी, उसको भी शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया, जिसके कारण कई लोग वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मर गए, क्योंकि गर्मी का समय था और गर्मी के समय धूप बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन साजो सामान के साथ जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुश्किल था। वहाँ दौलताबाद राजधानी करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को एक बात समझ में आ गई कि दौलताबाद से पूरी टेरिटरी को कंट्रोल करना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे तब जब इन्वेजन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से हो रहे हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के इन्वेजन को रोकने के लिए राजधानी दिल्ली में ही होना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने आदेश दिया कि वापस से राजधानी दौलताबाद से दिल्ली कर दी जाए। थकी हारी जनता दोबारा जब दौलताबाद से दिल्ली के लिए कूच की तो भी वहाँ पे वही हुआ जिसका होना पहले से ही तय था। ढेर सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। क्यों? 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान बात नहीं है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो जियाउद्दीन बर्नी बताते हैं वो ये बताते हैं कि मंगोल्स के इन्वेजन को ख़त्म करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि एक लंबी आर्मी बनाते हैं और इराक और खुरासन पर हमला करेंगे। ही ऑर्गेनाइज्ड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। 1 साल तक इन्होंने खूब लंबी सेना बनाई, उनको पेमेंट दिया, भत्ता दिया, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं दी। 1 साल में जब समय अनुकूल आया कि अब हमला किया जाए तो उन्होंने कहा हमला अब नहीं करेंगे, आर्मी को डिसबैंड कर दिया। अब आर्मी को डिसबैंड कर दिया, इतनी लंबी आर्मी ऑर्गेनाइज की थी, कहाँ हमला करने के लिए? खुरासन एंड इराक। खुरासन और इराक पर कब्जा करने के लिए, हमला करने के लिए इतनी लंबी आर्मी बनाई थी। लेकिन जब हमले का वक्त आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा हमला नहीं करेंगे और आर्मी को डिसबैंड कर दिया। डिसबैंड करना ही था तो इतना लंबा आर्मी बनाया क्यों? और उनको एक्स्ट्रा सैलरी देने की ज़रूरत क्या थी? इकोनॉमी पर बुरी तरह से इफ़ेक्ट पड़ा। ये दूसरा कारण है जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता है। तीसरा, लैंड रेवेन्यू। जब इकोनॉमी में नुकसान हुआ, आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी में अगर नुकसान होता है तो भरपाई जनता को ही करना पड़ता है।
इकोनॉमी अगर कम होती है तो टैक्स और रेपो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। आज भी आरबीआई यही करती है। लेकिन इकोनॉमी अगर नुकसान में जा रहा है तो टैक्स जनता को ही देना होता है, आज भी, कल भी और पहले भी। तो जब हम देखते हैं कि लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को नुकसान हुआ और जो राजकोष था वो खाली होने लग गया, तो उसने सोचा कि क्यों ना जनता पर कर बढ़ा दिया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और दोबारा इकोनॉमी व्यवस्थित हो सके। इसके लिए he increased the tax of गंगा, यमुना, दोआब रीजन। दोआब रीजन मीन्स दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर जो है उसे हम लोग दोआब रीजन कहते हैं। और गंगा यमुना के कन्फ्लुएंस पे बसा हुआ जो शहर है, ठीक, उसे हम दोआब रीजन कहते हैं। चूँकि ये एलुवियल सॉइल से बनी हुई है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो फर्टाइल होने के कारण इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि टैक्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो हमें राजकोष में पैसा आना शुरू हो जाएगा, सरप्लस हमारे पास प्रॉफिट आने लग जाएगा। लेकिन जो समय उसने निर्धारण किया वो बिल्कुल अनुकूल नहीं था, क्योंकि उस समय इस रीजन में फैमिन आया हुआ था। फैमिन मतलब महामारी, और महामारी से लोग परेशान थे, लोगों की जानें जा रही थीं, फसलें तबाह हो गई थीं और लोग कर देने की स्थिति में नहीं थे। तब इन्होंने कर को बढ़ा दिया, इससे लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। चौथा, फोर्थ रीजन इनको पागल कहने का, टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट। टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इकोनॉमी को अगर डिस्ट्रॉय किसी निर्णय ने किया है, किसी डिसीजन ने किया है, तो वो है टोकन करेंसी का कॉन्सेप्ट। इस टोकन करेंसी में ये कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं और ये आइडिया उनको चाइना से मिला। चाइना में जो कॉइन इस्तेमाल किया जाता था, ठीक उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भी चलाने का सोचा। लेकिन अब उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, और चेक एंड बैलेंस नहीं होने के कारण प्रजा ने घरों में ही करेंसी बनानी शुरू कर दी। जिस तरह से आज हमारे पास आरबीआई है, जिसके पास यूनिक अथॉरिटी है पैसा छापने की, ठीक उसी तरह से आरबीआई का काम ये भी है कि वो जाली और फर्जी नोटों पर ध्यान रखे। लेकिन उस समय चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे। चेक्स एंड बैलेंस ना होने के कारण लोगों ने घरों में ही कॉपर के कॉइन्स इशू करना शुरू कर दिए, जिसके कारण लोगों के पास बहुत पैसे हो गए। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने उस करेंसी को बंद किया, और जिनके पास जितनी टोकन करेंसियाँ थीं उतना उनको राजकोष से पैसे देने पड़े। गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जब बनाए गए तो उतने गोल्ड और सिल्वर के कॉइन दिए गए, जिससे कारण आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। पांचवा और आखिरी, कराचिल एक्सपेंडिचर। कराचिल एक्सपेंडिशन जो था, इट टुक अ सीरियस सेटबैक। यहाँ पे ये गए, जाने के बाद वापस आ गए। क्यों? क्योंकि पहाड़ों और पर्वतों को उस मौसम में पास करना जहाँ पर बर्फ़ गिर रही हो, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये समस्याएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि उसने जितने डिसीज़न लिए लगभग सभी गलत साबित हुए, और इसी कारण से उन्हें इतिहास का पागल राजा कहा जाता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक की
विशेषताएं जान लेते हैं कि इनकी अच्छाई क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम जानें तो ये सब इतिहास के सबसे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए राजा में हैं। ही है keen interest in religious and philosophy education। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान हैं। इनके बारे में अगर हमें जानना होता है तो हमें एक किताब सफ़रनामा रेहला पढ़ना होता है। सफ़रनामा राहिला या रेहला, इसको इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता भारत आए, किसके समय में आए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आने के बाद इन्होंने 8 ईयर्स तक भारत में बिताए थे। 8 साल भारत में बिताए थे और इस दौरान उन्होंने सफ़रनामा रेहला नाम की एक किताब लिखी थी। इसके अलावा सिटी ऑफ जहानाबाद, जिसे हम जहां पनाह कहते हैं, एंड फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, ये बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इन्हीं के रीजन में लास्ट के समय में 3 राज्य जो हैं वो फ्री हो गए साउथ इंडिया के। इनका जो समय था वो 1325 से लेके 1351 से कॉमन एरा के बीच में था। इन्हीं के समय में 3 राज्य साउथ इंडिया के इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब स्वतंत्र हो गए। इनमें सबसे पहले विजयनगर एम्पायर था, (1336) कॉमन एरा में बना। संस्थापक थे हरियर एंड बुक्का। दूसरा था बहमानी किंगडम, ये डेक्कन रीजन में बना था। 1347 कॉमन एरा में इसको बनाया था हसन गंगू नाम के इंसान ने। और तीसरा था सल्तनत ऑफ मदुराई। ये हसन शाह के रेबेलियन के कारण बना। हसन शाह के रेबेलियन के कारण ये बना। अब कुछ इतिहासकारों के बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार कितनी अच्छी सोच रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बदौनी। ये हिस्टोरियंस हैं। बदौनी के अकॉर्डिंग राजा प्रजा से मुक्त था और प्रजा राजा से मुक्त थी। मीन्स प्रजा को राजा का टेंशन नहीं और राजा को प्रजा का टेंशन नहीं। फिर आते हैं जियानी। अभी इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने ही मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का पागल राजा कहा था। इनका नाम था जिया उद्दीन बर्नी। ये दूसरे इतिहासकार हैं जो लिखते हैं कि
ये इतिहास के पागल राजा हैं। इन्होंने दिया था टाइटल मिक्सचर ऑफ अपोजिट। मिक्सचर ऑफ अपोजिट मीन्स जो काम करेंगे गलत ही करेंगे, सही काम ये कर नहीं सकते। तीसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि इब्न बतूता के किताब सफ़रनामा राहिला के अकॉर्डिंग इन्होंने ही अपने पिता की हत्या कर दी ताकि ये राजा बन सके। हत्या कैसे हुई या किस तरह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि एक वुडन स्ट्रक्चर अचानक से उनके ऊपर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कुछ इतिहासकार हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अब ख़त्म हो गया। अब हम अगली कक्षा से क्लास से फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।